आज की एक और खबर है, मदरसे में नोट की फैक्ट्री मिली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है, योगी आदित्यनाथ और पुलिस एक्शन में है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये देख रहे हैं, मदरसे में नकली नोट छापते थे, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक एक को पकड़ा है। ये सारे लोगों ने मदरसे में नोट छापने की मशीन लगा रखी थी। अगली तस्वीर देखिए, ये वो नोट है, नकली नोट जो मदरसे में छापे गए। 100 के नोट बताए जा रहे हैं, कैसे मशीन लगाकर इन नोटों की छपाई मदरसों में हो रही थी। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर मदरसे में कैसे चल रहा था। प्रयागराज के मदरसे में ये नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा हुआ। मदरसे में कक्षाएं बंद होते ही नकली नोट की छपाई शुरू हो जाती थी। आरोपी 100 रुपए के नकली नोट छापते थे और फिर असली की तरह इन्हें चलाते थे। खुफिया सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। आरोपियों के पास से 1,30,000 के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने 234 पेज बरामद किए हैं जिनमें नोट छपे थे। एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर भी बरामद हुआ। मदरसे का एक कमरा नकली नोट छापने का कारखाना बन गया था। आरोपियों ने नकली नोट चलाने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था। 3 नकली नोट बाजार में चलाने पर 1 असली नोट का इनाम मिलता था। आरोपी आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर प्रिंटर से नकली नोट छापते थे। 2-3 महीने से नकली नोट छापने का यह गैंग काम कर रहा था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 23 साल का जाहिर खान गैंग का मास्टरमाइंड है। जाहिर खान उड़ीसा का रहने वाला है। मदरसे के प्रिंसिपल ने जाहिर को कमरा उपलब्ध कराया। खुलासे के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट हो गई और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रयागराज डीसीपी। ये सारा काम ये जो मदरसा है उसके कमरे में ये सारा कर रहे थे। प्रिंसिपल के ये संज्ञान में था और इनके द्वारा ये कार्य 3-4 महीने से किया जा रहा था। मेनली ये जो पैसा था इसको मार्केट में बल्क में यूज ना करके उसको फुटकर में इस पैसे को यूज करते थे। उसके बाद इन्होंने जो ये गैंग थी इनके द्वारा 15,000 रुपए में ओरिजिनल में ये 45,000 के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो ये प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी पे हमें मुखबिर के माध्यम से इनपुट मिली थी जिसको डेवलप करके इनकी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की। देखिए जो इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान, ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। और आइए आपको आगे लिए चलते हैं। बाढ़ के आफतकाल में जिस तरह लगातार बारिश हो रही है उसके बाद ये बाढ़ का आफतकाल है। ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरह रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 2 लोगों को जो बाढ़ में फंसे हुए थे, बीच मझधार में फंसे थे, उसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। अगली तस्वीर देखिए, लगातार बारिश से मगरमच्छ पहुंच गया बड़ौदा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी में पहुंचा है मगरमच्छ और उसके बाद देखिए किस तरह इसे पकड़ा गया है, रस्सियों से बांधा गया है। बड़ौदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और मगरमच्छ देखिए, ये 15 फीट, यह बताया जा रहा है 15 फीट लंबा मगरमच्छ है और ये वडोदरा में घर पहुंच गया। देखिए घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके मुंह को बांधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुंह से हमला कर सकता है। घर के दरवाजे पर मगरमच्छ खड़ा था। उसके बाद देखिए दोनों मगरमच्छ को, ये देख रहे हैं 2 मगरमच्छ को, ये छत पर आराम कर रहे हैं दोनों मगरमच्छ। ये भी वडोदरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी और बाढ़ के बाद मगरमच्छ शहरी इलाकों तक आ गए और उसके बाद देखिए सूखे में आराम करने के लिए पानी इतना भरा है कि ऊपर छत पर है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वडोदरा की। उसके बाद दोनों मगरमच्छ को लाए हैं वडोदरा में। दोनों मगरमच्छ जो मैंने आपको घर पर दिखाया छत पर, उन दोनों को छोड़ा गया है। ये छोड़े जाने के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों को नदी में छोड़ दिया गया लाकर। और एक और तस्वीर देखिए, द्वारका की तस्वीर है। 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये 8 लोग फंसे हुए थे और उसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची है और इनका रेस्क्यू किया है। और ये देखिए अहमदाबाद कच्छ हाईवे पर इस कदर बारिश हुई कि सड़कें बह गई, हाईवे बह गया और देखिए पूरा ट्रक पलट गया है बारिश के बीच। और आइए आपको बताऊं गुजरात में जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात हैं गुजरात में इस वक्त स्थिति क्या है। और लगातार अरब सागर और हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं, उसकी वजह से भी हालात ये बने हुए। गुजरात में आफतकाल है। 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। 18 जिलों की 238 तहसीलें बाढ़ की चपेट में।
30 लोगों की मौत हो चुकी है। द्वारका, कच्छ, वडोदरा, जामनगर में स्कूल बंद है। राहत बचाव के लिए सेना लगाई गई है। एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 27 टीमें मौजूद हैं। अब तक 18,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे समेत 939 सड़कें बंद हैं। द्वारका, जामनगर, राजकोट में 12 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। 11 जिलों में रेड अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट है। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। देश के बाकी 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। सुनिए हमारे सहयोगी अनूप वडोदरा में है। सेना के जवान किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, अनूप की रिपोर्ट देखिए। तो देखिए लोगों को रेस्क्यू करके कैसे पानी के बीच से सेना के जवान लेकर आ रहे हैं बोट तक। ये लोग 2-3 दिन से यहाँ फंसे हुए थे। जो जोरदार बारिश आई गुजरात में, वडोदरा में, उसके बाद ये हालात यहाँ बने थे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चियां हैं, इसके अलावा महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इन तमाम लोगों को सेना के जवान देवदूत बनकर पानी के बीच से निकालते हुए हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे के सेना के जवान यहाँ पहुंचे, उसके बाद इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ के लोग हैं, तमाम लोग हैं और ये सेना के जवान हमसे